मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने क्या मांगा था आपसे, और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र था वो सब काम पूरा कर दिया मोदी जी ने। जितना घोषणा पत्र 14 से लेकर 19 तक था, प्रधानमंत्री जी ने सारे काम को पूरा कर दिया। हमारी पार्टी ने कहा था हम सत्ता और सरकार में आएंगे तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। पूरा हुआ कि नहीं? हो गया। हमारी पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता और सरकार में आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, नागरिक संशोधन बिल लेके आएंगे, उसको पास कराएंगे। जब देश का बंटवारा हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग भारत आए थे, उनको देश की नागरिकता नहीं है, उनको हम नागरिकता देंगे। वो भी काम कर दिया। हो गया कि नहीं? तीसरी बात कहा था कि हम सत्ता सरकार में आएंगे तो जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करेंगे। हो गया कि नहीं हो गया? और जम्मू कश्मीर 370 क्या था जरा समझिए। 370 यही था कि हमारे देश का अभिन्न अंग है। उत्तर प्रदेश में जम्मू वाला आदमी जमीन खरीद सकता है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से जाके जम्मू में न तो जमीन खरीद सकते हैं, न कोई बिजनेस व्यापार कर सकते थे, न तो कोई रोजी रोजगार को उद्योग लगा सकते थे, न लड़कों की शादी ब्याह कर सकते थे, न वहां मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते थे। गांव के सम्मानित नागरिक बंधु, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, मैं आप सबके चेहरों में सिर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। मित्रों, ये 2024 के लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव पर दुनिया के देशों की भी नजर लगी हुई है कि भारत में क्या होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और जो हमारे देश के दुश्मन देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, जो भी है, वो किसी भी कीमत पर इस बात को नहीं चाहते कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने। उसके पीछे कारण क्या है हम सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये देश जो हमारे देश के दुश्मन देश है, ये पहले भारत पर दादागिरी किया करते थे, दादागिरी करते थे, भारत को रोज आंखें दिखाते थे, भारत में आतंकवादी घटनाएं करते थे, भारत को अस्थिर करने का काम करते थे, सीमाओं पर सुरक्षित जवानों को नहीं रहने देते थे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, मोदी जी के बनने के बाद इन देश जो हमारे देश के दुश्मन देश थे, उन पर मोदी जी ने नकेल इतनी ज्यादा कस दिया कि उनके होश ठिकाने हो गए। जब उनकी होश ठिकाने हो गए तो उनको लगता है कि मोदी अगर तिवारा हो गया तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा, हमारा नामो निशान मिट जाएगा, और भारत एक दिन दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश होगा, विश्व गुरु बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। इसीलिए वो हमारे देश के दुश्मन देश भी इस बात के लिए परेशान है। विदेशों से पैसे फंडिंग किए जा रहे कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री न बनने पाए। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से आग्रह निवेदन करने चाहता हूं। मोदी जी ने एक बात को कहा, मोदी जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 और फिर एक बार उन्होंने कहा 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने इस बात को नारा दिया, और उन्होंने कहा क्या है कि हम जो तीसरी बात का संकल्प मांग रहे हैं आपसे, जनादेश मांग रहे हैं, वो क्यों मांग रहे हैं, उसका कारण बताया प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि मैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहता हूं 2047 तक, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहता हूं, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूं, भारत को दुनिया का सबसे मजबूत भारत बनाना चाहता हूं, भारत विश्व गुरु बने। और उनकी जो कल्पना है
गांव में रहने वाले गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, उन सबके जीवन में सामाजिक परिवर्तन हो, इसके लिए आपसे जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी ने मांगा। इन 4-5 कामों के लिए मांगा है कि हम ये करना चाहते हैं और आपका हम समर्थन और आशीर्वाद चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने क्या मांगा था आपसे, और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र था, वो सब काम पूरा कर दिया मोदी जी ने। जितना घोषणा पत्र 14 से लेकर 19 तक था, प्रधानमंत्री जी ने सारे काम को पूरा कर दिया। मैं गिना देता हूं, इसीलिए वो तीसरे की बात की घोषणा कर दिया, इतना हम काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपका समर्थन, आशीर्वाद, सहयोग चाहिए। मैं पिछले बार का जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र मैं बता देता हूं। हमारी पार्टी ने कहा था हम सत्ता और सरकार में आएंगे तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। पूरा हुआ कि नहीं? हो गया। हमारी पार्टी ने कहा था कि हम सत्ता और सरकार में आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ, नागरिक संशोधन बिल लेके आएंगे, उसको पास कराएंगे। जब देश का बंटवारा हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग भारत आए थे, उनको देश की नागरिकता नहीं है, उनको हम नागरिकता देंगे। वो भी काम कर दिया। हो गया कि नहीं? तीसरी बात कहा था कि हम सत्ता सरकार में आएंगे तो जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करेंगे। हो गया कि नहीं हो गया? और जम्मू कश्मीर 370 क्या था जरा समझिए। 370 यही था कि हमारे देश का भिन्न अंग है। उत्तर प्रदेश में जम्मू वाला आदमी जमीन खरीद सकता है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से जाके जम्मू में न तो जमीन खरीद सकते हैं, न कोई बिजनेस व्यापार कर सकते थे, न तो कोई रोजी रोजगार को उद्योग लगा सकते थे, न लड़कों की शादी ब्याह कर सकते थे, न वहां मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते थे, न आधार कार्ड बनवा सकते। इसी व्यवस्था को प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया कि अब हम जाके वहां भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लेंगे, वहां भी हमको जमीन खरीदने की इजाजत होगी, हमको बिजनेस व्यापार करने की इजाजत होगी। कितनी बड़ी विडंबना थी कि हमारे देश का अंग, भारत का अंग, पूरे और प्रदेशों में व्यवस्था है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं थी। उसको जो हमारे संकल्प पत्र में था, इस काम को भी पूरा कर दिया प्रधानमंत्री जी। चौथा काम कहा था कॉमन सिविल कोड की बात। आपने देखा होगा कि कॉमन सिविल कोड को पास कर दिया, उत्तराखंड में प्रभावी रूप से उसको लागू कर दिया है। और हमारे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में इस बार कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के ठीक बाद पूरे देश में हम इसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करेंगे। ये भी काम पूरा हो। महिला बिल सन 1996 में लोकसभा में पेश हुआ। 27 साल बीत गया, 5 प्रधानमंत्री का कार्यकाल बीत गया, लेकिन वो नारी बंधन अधिनियम पास नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि हम सत्ता सरकार में आएंगे तो इस काम को भी करेंगे। पूरा हो गया। मुस्लिम महिलाओं को भी न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक की बात कहा था, उसको भी काम पूरा कर दिया, उनको भी न्याय दिला दिया। तो पूरा हो गया कि नहीं? तो ये जो बचा हुआ काम उन्होंने 5 साल के लिए इसीलिए समर्थन मांगा कि कहा कि अब हम ये काम करना चाहते हैं। गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, उन सबके जीवन में सामाजिक परिवर्तन हम चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम इसको आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम दुनिया का सबसे मजबूत भारत बनाना चाहते हैं। ये विश्व गुरु बने, इसके लिए आपसे तीसरी बार के लिए समर्थन मांगा। अब आत्मनिर्भर भारत की अगर हम कल्पना करें तो क्या मोदी जी का ये विजन है कि गांव का गरीब आदमी हो या शहर का गरीब आदमी हो, उसके पास भी पक्की छत हो, उसके पास भी उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हो, उसके पास भी बिजली का कनेक्शन हो, उसके घर में भी शौचालय हो, उसके पास आवास हो पक्का, और उसी के साथ साथ
उसके एक परिवार में एक रोजी रोजगार वाला, नौकरी चाकरी वाला भी हो। यही उनकी आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है। अब आप क्या चाहते हैं? अगर चाहते हो कि प्रत्येक परिवार में जो बेरोजगारी, अगर आप चाहते हो कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, तो हमको मोदी के साथ, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी जो विजन लेके आए, जो उनके मन में सोच है, जो संकल्प है, वो बहुत दूर दृष्टि है कि वो कैसे मजबूत करना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को बनाना चाहते हैं कि हमारा कोई भी आदमी हो, वो किसी के सामने हाथ न फैलाओ, वो अपने रोजी रोजगार के माध्यम से, अपने बिजनेस व्यापार के माध्यम से वो आत्मनिर्भर हो। आपने देखा होगा विश्वकर्मा योजना 1 लागू किया। विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेडों में, 18 ट्रेडों में लग गया कि सिलाई किलाई हो, या जो है बढ़ई का काम करता हो, कुंभार वाला काम करता हो, नाई वाला काम करता हो, ऐसे लोगों के लिए एक योजना लगाई 18 ट्रेडों में। उन्होंने ये कहा कि इस ट्रेड का प्रशिक्षण कर ले, और प्रशिक्षण करेगा जब तुमको मानदेय भी मिलेगा। जो अभी एक फेज वालों ने किया है, हमने ही शिलान्यास किया था, वहां लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, वो उनको ट्रेनिंग मिल गई और सर्टिफिकेट में। तो पहले अगर बैंक में आप कोई रोजी रोजगार के लिए जाते थे, बैंक को पास सोचते थे कि मुझे कोई लोन मिल जाए, तो बैंक वाला क्या मांगता था? खसरा लाओ, खतौनी लाओ, कहता था ना, और कहता था 2 गारंटर भी लाओ। और गारंटर जिसको गांव वाले को आप कहते थे, वो कहता था, बाप रे बाप, हमको फंसाए, अब ये फंसा दिए, अब हम जाएंगे इनकी गारंटरी करें, बाद में नहीं देंगे, हम ही देना, इधर उधर भागता था। लेकिन मोदी जी ने ऐसे लोगों के लिए ये 18 ट्रेडों का प्रशिक्षण करा के, जिनके पास ये डिग्री रहेगी, जिनके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा, उनको किसी की गारंटर की जरूरत नहीं है, कोई खसरा खतौनी की जरूरत नहीं है। वो बैंक में सीधे जाएंगे, हम ये बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको 3 लाख रुपए का ऋण दे देंगे, और वो अपना जो है बहुत कम 5% ब्याज की दर पर है, अपना बिजनेस व्यापार करके भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अनस्किल्ड की बात कर रहा हूं, मतलब अनट्रेंड जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों को कहा, उनको ट्रेंड भी करेंगे और उनको प्रमाण पत्र देंगे, उठ सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है, ये उनकी सोच है। इसलिए मैं आप लोगों को जिक्र, अभी जो हमारी पार्टी का घोषणा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, उसमें 4-5 बातों को बताकर मैं आपको अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात थी कि गरीबों को निःशुल्क राशन देने की, वो लगातार मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग भ्रम फैलाए थे, क्या कहे थे कि ये बंद होने वाला है, फैलाए थे कि नहीं? फैलाए थे। तो मोदी जी ने क्या गारंटी दिया कि अगले 5 साल तक हम गरीब को निःशुल्क राशन देते रहेंगे और निर्बाध रूप से चलता रहेगा। और अब तो उन्होंने और बात कह दिया, उन्होंने कह दिया कि जो हमारा गरीब है, जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक हम उस गरीब को राशन देते रहेंगे। बहुत स्पष्ट नहीं कहा, कोई लाट लपेट वाला नहीं, कोई चालाकी वाला नहीं। क्योंकि इस देश में 25 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, तो उन्होंने कहा कि हम तब तक देते रहेंगे। और इसमें एक और व्यवस्था, बहुत बेहतर संशोधन हुआ, मैं इसलिए आपको जिक्र करना चाहता हूं कि पहले हमारा राशन कार्ड भदेठी बन गया, और अगर हम रोजी रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता चले गए, उसी कार्ड पे राशन मिलता नहीं था, कहते थे नया बनवाओ, वहां कैंसिल कराओ, ले आओ, ये था ना। और वहां अगर बना तो यहां आए तो यहां कोटेदार नहीं देते। अब ये व्यवस्था समाप्त हो गई। अब क्या हो गया? मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड। बदेठी में अगर आपका राशन कार्ड बना है तो आप दिल्ली, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चाहे जहां चाहे, आपको उतनी यूनिट का राशन वहां की सरकार
वहां का कोटेदार आपको उपलब्ध कराएगा। और आपका अगर दिल्ली मुंबई बना यहां आएंगे तो यहां भी आपको कोटेदार को सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरी एकदम स्पष्टता है उनकी। अब आप समझो कैसे वो गरीब को उठाना चाहते, कैसे समाज पर बराबरी पर ले जाना। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, पहले भी था कि आयुष्मान भारत कार्ड गरीबों को मिल रहा था जो गरीबी रेखा के नीचे वाले थे, यही था ना। यहां भी जो गरीबी रेखा के नीचे वाले रहे होंगे उनका आयुष्मान भारत कार्ड बना होगा। लेकिन इस बार संकल्प पत्र में बना है कि नहीं बना? इस बार संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने क्या रखा है, आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा चाहे अमीरी में हो चाहे गरीबी रेखा में, कोई फर्क नहीं, जिनकी उम्र 70 साल हो गई, 70 साल हो गई, उन सबको अगर उनको इलाज की आवश्यकता है, बीमारी गंभीर है, तो भारत सरकार 5 लाख रुपए की इलाज के लिए व्यवस्था देगी। ये हमारे घोषणा पत्र से फार्म बनाया जा रहा है। फार्म यहां भी छप के आ जाएगा, जैसे उम्र 70 साल वालों का फार्म भराया जा रहा है, उनके प्रमाण पत्र लेकर फार्म भरा जाएगा। मुझे आया कि नहीं फार्म भराने वाला आयुष्मान भारत कार्ड आ गया, बूथ अध्यक्ष को मिल जाएगा। जिनकी उम्र 70 साल हो गई होगी उन सबका फॉर्म भरवाया जाएगा, फार्म भरवा के उनको आयुष्मान भारत कार्ड दिलाया जाएगा और वो अपना इलाज बेहतर कर सकते हैं। इस व्यवस्था में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। मतलब ये आप कल्पना करिए कि मोदी जी कैसे किस किस तरह से उठाना चाहते। आज गांव का हमारा किसान है, हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है ना। 6000 रुपया कोई और सरकार दिया था? किसी सरकार ने दिया? बताओ। मोदी जी ने दिया। कोई जातिवाद नहीं किया, कोई धर्म संप्रदाय के लिए नहीं किया, सबको दे रहा। और इतना ही नहीं, मोदी जी इसमें भी लोग भ्रम फैला रहे थे, उनको भी मोदी जी ने कहा कि अगले 5 साल तक हम गरीब को, ये किसान को जो हमारा अन्नदाता है, उसको किसान सम्मान निधि का उसके खाते में पैसा जाता रहेगा, रुकेगा नहीं।